वाली एका धावेच्या साहाय्याने धावसंख्या झाली 5. षटकातील अंतिम 2 चेंडू बाकी आहेत. नक्कीच मित्रांनो, या मैदानावर दुसरी टुर्नामेंट झाली होती, ती झाली होती अभिनव स्पोर्ट्स रामराज संघाची. त्या टुर्नामेंटला देखील मी उपस्थित होतो, परंतु तेव्हा मात्र जर पाहिलं तर तेव्हा कोण विजयी झालं हे नक्कीच सांगता येणार नाही, परंतु तेव्हा देखील मी उपस्थित होतो आणि या मैदानावरची माझी तिसरी टुर्नामेंट पुन्हा एकदा आशियाना रामराज या संघानं भरवलेली आहे. निर्धाव चेंडू आता मात्र षटकामधील अंतिम चेंडू घेऊन मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल. सामना करेल फलंदाज ज्ञानेश्वर. यावेळी चांगला फटका आलाय. चेंडू जाईल डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषच्या दिशेने. तत्पूर्वी 2 धावा धावून पूर्ण केल्या गेल्या. 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 7. पहिलं षटक संपलं. पहिल्या षटका अखेर 7 धावा या धावफलकावर आल्यात आणि आता मात्र अंतिम 2 षटकं या इनिंगमधील बाकी आहेत. या 2 षटकांमध्ये अशा प्रकारची गोलंदाजी केली जाणार. नक्कीच वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज. पाणी न्यायचं आहे स्वयंसेवक. फरन पाणी घेऊन जायचं आहे मैदानावर. गोलंदाज संजय आहे. षटक संपलं. पहिल्या षटकाचं विश्लेषण. संजय आपल्या षटकातील पहिला चेंडू सुरेशसाठी अप्रतिम चेंडू टाकलाय. बॅटची एज मला वाटते चेंडूनी घेतली होती. चेंडू गेला तो म्हणजेच शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनच्या दिशेने. त्या ठिकाणी 1 धाव धावून पूर्ण केली. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या झाली 8. धावसंख्या कुठेतरी रोखले. या मैदानाचं जर पाहिलं, या विकेटचं जर पाहिलं तर चेंडू अगदी सहज बॅटवर येत आहेत. तत्पूर्वी आयकॉन मुशरफ पटेल या ठिकाणी उपस्थित होताना दिसतोय. या चेंडूवर देखील चांगला फटका लॉंग ऑन रिजनला आलाय. 1 धाव धावून पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न होणार का? दुसरीचा प्रयत्न देखील झालाय. 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 10. तर या चेंडूवर 2 धावा आल्यानंतर कुठेतरी 10 धावा या धावफलकावर आहेत. अजून जर पाहिलं तर या षटकामधील 4 चेंडू येणं बाकी आहेत. पुढला चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज. यावेळी चांगला फटका बॅटवर घेतलाय, परंतु झेल खाली क्षेत्ररक्षक आहे आणि पहिला गडी गारद होईल तो म्हणजेच निश्चितच नवज्योत भिलजी संघाचा. या ठिकाणी ज्ञानेश्वर बॅक टू द पेव्हिलियन. नवीन आलेला फलंदाज उल्हास झावरे म्हणजेच बंटी झावरे यांच्याबद्दल काय सांगायचं मित्रांनो. या नवज्योत भिलजी संघाचं सहकार्य जे आहे ते सहकार्य नेहमीच या विभागाला लाभलेलं आहे. सामने कोणाचेही असो नवज्योत भिलजी संघ आवर्जून हजर असतो आणि खास करून उल्लेख बंटी आणि नरूचा. नरू आमचा साखरपुड्याला गेलाय, परंतु खास करून उल्लेख बंटीचा, कारण बंटी असा माणूस आहे जो प्रत्येक ठिकाणी मग स्कोरर असो, कॉमेंटेटर असो किंवा काहीही असो, बंटीचं मात्र सहकार्य नेहमीच लाभतं. तत्पूर्वी या चेंडूवर 1 धाव आली. धावसंख्या झाली 11. चेंडू झाले 4. 11 धावा धावफलकावर आहेत. 1 गडी बाद झालाय नवज्योत भिलजी संघाचा. 5वा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल तो म्हणजेच संजय. सामना करेल फलंदाज बंटी. पुढचा चेंडू बंटीने मात्र हा चांगला चेंडू बंटीसाठी फेकलाय. निर्धाव चेंडू आलाय. निर्धाव चेंडूच्या साह्यानं या ठिकाणी धावफलक रोखलं गेलंय. धावफलक थांबलंय ते म्हणजेच 11 वर. सुरेश झावरे याने जर लागोपाठ 3 षटकार ठोकले तर रियान शेठ बेबन यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. नक्कीच सुरेश झावरे यांना सुवर्ण संधी. या चेंडूवर 1 धाव. दुसरीचा प्रयत्न. नक्कीच दुसरी धाव देखील पूर्ण. आमचा स्वप्नील खारकर त्या ठिकाणी होता, पण जर डिरेक्ट हिट केला असता तर नक्कीच चेंडू खूप दूर गेला असता. त्यामुळं डिरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला नाही. या चेंडूवर 2 धावा धावून पूर्ण केल्या. 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 13. 13 आकडा क्रिकेटच्या इतिहासात अशुभ मानला गेलाय, परंतु पाहूया या 13चा खतरा किंवा 13चा अशुभता या सामन्यामध्ये कशा प्रकारे दिसली जाते किंवा कशा प्रकारे पाहिली जाते ती म्हणजेच नवज्योत भिलजी संघासाठी.
पुढलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर अंतिम षटक आहे घेऊन कोण येणार यात विचार विनिमय सुरू असताना गोलंदाजी मार्कवर आलेला गोलंदाज विनायक. नक्कीच मित्रांनो, जर नवजत भिलजे संघाचं सांगायचं झालं सुरेश झावरे यांना सुवर्ण संधी लागोपाठ 3 षटकार लगावले तर रियान शेठ बेबन यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. गोलंदाज संतोष आहे. नक्कीच मित्रांनो, जर पाहिलं तर या नवजोत भिलजी संघानं जाकमता भिलजीची टुर्नामेंट होती. त्या टुर्नामेंटमध्ये जर पाहिलं तर काय खेळी केली होती. क्वार्टर फायनलला आई वरदानी सुडकोली संघासमोर हारला होता हा संघ, पण रोशन तांबडकरला पहिल्या चेंडूवर बाद केलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर देखील विकेटची संधी केली होती. तत्पूर्वी चेंडू हवेत, जेल खाली क्षेत्ररक्षक जजमेंट चुकलं. 13वर खतरा बसण्याची शक्यता होती, परंतु या चेंडूवर मिसफिल्ड झाली. 2 धावा आल्या. 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 15-13. हा आकडा क्रिकेटच्या इतिहासात अशुभ असतो असं मानलं होतं, परंतु तो अशुभ ठरला नाही. तत्पूर्वी सन्माननीय संतोषदादा झावरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सोबतच सन्माननीय रियान शेठ बेबन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर आपण त्यांचा सत्कार करून घेऊ. तत्पूर्वी पुढचा चेंडू, यावेळी मात्र चांगला फटका आलाय सुरेश झावरे याच्या बॅट मधून. नक्कीच जर पाहिलं तर किती धावा येणार, 2 तर आलेले आहेत. अतिशय आळशीपणा या ठिकाणी सुरेश झावरे यांचा रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये पाहायला मिळालाय. फटकेबाजी चांगली होते, परंतु चेंडू काही सीमा पार होत नाही आहेत. या चेंडूवर 2 धावा आल्या. 2 धावांच्या साह्यानं धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 17. अंतिम 4 चेंडू षटकामधले गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज सज्ज होईल तो म्हणजेच संतोष. तत्पूर्वी सन्माननीय संतोषदादा झावरे यांचा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय. मी किफायत पटेल याला विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते आपण संतोषदादाचा सत्कार करायचा आहे. सोबतच सन्माननीय रियान शेठ बेबन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. झाला का? नक्कीच रियान शेठ कालच्या दिवसापासून या ठिकाणी उपस्थित आहेत. यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु सुरेश झावरे यांचा चेंडू फक्त हवेत लटकलाय. आणि या ठिकाणी सुरेश दादा, हे काय झालं तर मला सुरेश दादा बॅटिंग करताना बोलला होता की तुझा बॉल 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर जात नाही, परंतु दादा उपरवाला सब देखता है. या ठिकाणी बघितलं 3ही चेंडू सीमापार झाले होते, परंतु ते काही होऊ शकले नाहीत. अप्रतिम खेळी केली तरी देखील सुरेश झावरे यांच्या माध्यमातून जर पाहिलं तर भरपूर धावा या संघासाठी आल्या. धावसंख्या 17चा खतरा. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज संतोष सामना करेल बंटी. पाहूया काय होतंय. यावेळी मात्र चेंडू उजव्या यष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर टाकलाय. पंच नासिर बेबन यांचा पुन्हा इशारा येतोय तो म्हणजेच वाईड चेंडूचा, स्क्वेअर चेंडूचा. धावसंख्येत 2 ने वाढ होईल. धावसंख्या होईल 19. नवीन आलेला फलंदाज करण की बल्ला, मॅजिक बॅट, चेन कुली की मेन कुली, करण चला बल्ला. पुढचा चेंडू गोलंदाज सज्ज. यावेळी करणची बॅट चालते. चेंडू जाईल नक्कीच सीमा रेषा पार. चौकार. डीजे मुदस्सर खान यायचा, इकडे यायचा आहे. धावसंख्या 4 ने वाढ. धावसंख्या झाली 23. पुढचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज. सामना करेल करण. यावेळी मात्र फटका काही बॅटवर घेता आला नाही. चेंडू पुन्हा खराब असेल. नासिर बेबन यांचा इशारा वाईट चेंडूचा येतोय. क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे धावतोय. 1-2 आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील यशस्वी होतोय. आम किंवा आम वापस गुटलिओ केपी दाम. या चेंडूवर 3 धावा आल्यात आणि 1 धाव वाईटची आली. म्हणजे धावसंख्येत 4 ने वाढ होईल. धावसंख्या होईल ती म्हणजे 27. अजूनही अंतिम जर पाहिलं तर 2 चेंडू येणं बाकी. तत्पूर्वी मुदस्सर खाली यायचं आहे आणि जर वरती आता कोण चढताना दिसलं तर किफायत पटेल यांच्या भाषेत त्यांना उत्तर दिलं जाईल. त्यामुळे कोणीही त्या सुमितच्या बाजूला कोणताही गोंधळ करायला बसत नाही आहे, कारण मित्रांनो सुमित जर तिथून पडला तर प्रॉब्लेम परत आपल्यालाच होईल. आम्ही पाहिलं होतं मल्ल्यांची टुर्नामेंट होती, काय वरती तो बांधला होता, सुमितला स्टेज दिला होता. त्याला तिथं त्याचा प्रायव्हेट स्पेस द्या, बसू द्या त्याला तिथं आरामात. मुदू खाली आहे. इकडे ये जरा. डीजे ऑपरेटरचं काम मुदतच्या माध्यमातून आपण करू. तत्पूर्वी या ठिकाणी साहिल भगत
याचं देखील आगमन झालेलं आहे मित्रांनो. पुढच्या चेंडूकडे जाऊ. यावेळी खराब चेंडू, पण नासिर बेबन नो बॉलचा इशारा, पण का तो नो सांगायचा आहे. साईड लाईन ओके आणि फ्री हिट नसेल किफायत. फ्री हिट नाही आहे. साहिल भगत या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे मित्रांनो. साहिल भगत बद्दल काय सांगायचं, तर हा नवज्योत भिलजी संघ जो खेळतोय त्या संघाला यावर्षी एक उत्तम आणि सुंदर जर्सी या ठिकाणी गिफ्ट केली होती किंवा दिली होती. तर ती जर्सी साहिल भगतच्या माध्यमातून होती. साहिल सोयर चेंडू, पंच यायचं आहे. साहिल भगत मॅन फ्रॉम उमटे, आमचे खास मित्र. क्रिकेटशी तसं बघितलं तर खेळाबद्दल संबंध नाही, परंतु बघायला खूप आवडतं आणि निश्चितच असा साहिल भगत या ठिकाणी आलेला आहे. पुढचा चेंडू, यावेळी हा देखील चांगला फटका आलाय. एक धाव तर धावून पूर्ण केली, एकाच धावेवर समाधान. तत्पूर्वी साहिल भगत याचा या ठिकाणी आपण सत्कार करून घेऊ. मी विनंती करतो रियान शेट्टी यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण साहिल भगत याचा सत्कार करायचा आहे. कारण साहिल भगत मित्रांनो याच्याबद्दल बोलायचं तेवढं कमी आहे. तर आज मात्र साहिलने सांगितले की दिवसभर आज तो इथं बसणार आहे, आपल्या संघाचा सामना पाहणार आहे. कारण आता उमटे संघ साहिल आहे का, उमटे संघ नाही आहे, परंतु नवज्योत भिलजी संघ देखील साहिल आपलाच आहे. त्यामुळं निश्चितच यावेळी मात्र दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद झाला, रनआउट झाला. इनिंग मला वाटते संपली आणि पहिल्या इनिंग अखेर धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 31. जिंकण्यासाठी 18 चेंडू आणि 32 धावांची गरज भागवाडी संघाला. नवज्योत भिलजी संघाबद्दल सांगायचं झालं मित्रांनो तर या विभागात एक शिस्तबद्ध संघ म्हणून ज्याने आपली ओळख ठेवलेली आहे असा नवज्योत भिलजी संघ आहे. माझा स्वतःचा संघ मी समजतो या संघाला, कारण खेळामध्ये अतिशय प्रेम आहे. कित्येक वेळा चुका होतात, परंतु त्या चुका देखील सुधारल्या जातात. नवज्योत भिलजी संघाचं सांगायचं झालं तर असंच आहे. एखाद्याकडून चूक झाली तर त्याला मैदानावर किंवा मैदानाच्या बाहेर देखील कोणत्याही प्रकारे काही ऐकायला लागत नाही, असा हा संघ आहे. आणि निश्चितच भागवाडी संघाबद्दल सांगायचं झालं तर एक नवखा संघ आहे. या विभागातील जुना संघ म्हणता येईल, परंतु जास्त खेळताना आपल्याला दिसत नाही. आज मात्र खेळतोय, पाहूया कशा प्रकारे खेळ करतोय. तो जहां पर मुकाबला हुआ था 3 ओवरों में 32 रन के टारगेट दिया है और 32 रन का टारगेट दिया है. मित्रांनो, शेतकरी कामगार पक्षाचे तालुका सरचिटणीस आणि ग्रुप ग्रामपंचायत बोरघरचे माजी सरपंच सन्माननीय अरुण शेठ भगत यांच्या माध्यमातून या मंडळासाठी या स्पर्धेसाठी तब्बल 1100 रुपयाची बहुमूल्य देणगी आलेली आहे. एकदा जोरदार टाळ्या अरुण शेठ भगत यांच्यासाठी वाजवायच्या आहेत. मला वाटतं संध्याकाळी साहेब आपल्याला अरुण शेठ देखील या ठिकाणी दिसतील, परंतु आज मात्र काही कामानिमित्त बाहेर आहेत. तर संध्याकाळी आज वेळात वेळ काढून ते या ठिकाणी उपस्थित राहतील. भीलजी विरुद्ध नागवाड़ी, तो जिस बीच पहले बल्लेबाजी करके 32 रन का टारगेट दिया है चेस करने के लिए बल्लेबाजी वाली टीम को. तो ओपनिंग बल्लेबाज हमारे दीपेश और संजय, एक ओपनिंग बल्लेबाज कॉम्बिनेशन स्ट्राइक एंड और नॉन स्ट्राइक एंड पर जाता हुआ. फील्डिंग में सजावट करनी होगी आपको जल्द से जल्द. आज फाइनल का दिन है, आज फाइनल भी खिलानी है, तो देखा जाएगा. एक खूबसूरत मैदान प्लस लाइव वीडियो ऑन यूट्यूब. क्या खूबसूरत इंतजाम किया है आशियाना मोहल्ले ने, काबिल तारीफ.
अब्दुल सलाम, इनसे गुजारिश करना चाहूंगा अब्दुल सलाम पटेल के जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। अब्दुल सलाम पटेल। चलो फिर से एक बार मैदान कचाकच भरा हुआ, दर्शक दीर्घा में भरा हुआ, अच्छी बैठने की इंतजाम किया है। तो ले चलो तुम्हें मैदान की ओर, जहां पर होने वाला सामना नवजोत भिल्दी विरुद्ध भागवाड़ी, जिस बीच 32 रन का टारगेट दिया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है इस बार। और बल्लेबाजी के तो ओपनिंग बैट्समैन तो मौजूद है। मैं कृपया एक विनंती गुजारिश करना चाहूंगा और कि जल्द से जल्द फील्डिंग लगाइए। आपको तो खेल का और वक्त का महत्व पता है, टाइम इज मनी है तो सुना ही होगा आपने। सो प्लीज जल्द से जल्द फील्डिंग लगाइए और मैच की शुरुआत करिए। तो फिर से एक बार दीपेश स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर है संजय और बॉलिंग मार्क पर सूरज झावरे, एक ऑलराउंडर किस्म के खिलाड़ी। हमने देखा था इन्हें तो पहली ओवर में आए थे, लंबे शॉट लगाने का प्रयास था पर गेंद कुछ बल्ले पर आई नहीं और कैच दे बैठे। तो कोई नहीं, सुरेश झावरे अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। तो फिर से एक बार मैच की शुरुआत होती। लेट्स बिगिन दी शो। पहली गेंद 10-15 पाउल का रन अप, अंपायर को पार किया। एक खूबसूरत गेंद ऑफ साइड यॉर्कर। थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है बड़े बड़े बल्लेबाजों को खेलना। पहली गेंद सम्मान पूर्वक खेलने की कोशिश थी पर गेंद कुछ तेज तरीके से आई और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में चली गई। इस बीच पहली गेंद डॉट आती हुई और दूसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए वही कॉन्फिडेंस के साथ, वही रनअप के साथ, वही और फिर से एक बार पेस के साथ डालेंगे इस बार। फिर से एक बार बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। फिर से एक बार गुड लेंथ स्पॉट पे पटकी हुई गेंद पर गेंद जाती हुई ऑफ टाइम के खूब बाहर। लॉ नंबर 22, ये गेंद वाइड करार दी जाएगी। इसे एक रन में स्कोर से बढ़ोतरी हुई, स्कोर आप पहुंचाए 1 रनों पर। 1 गेंद 1 रन। अब तक इस ओवर की 5 गेंदें आना बाकी। दीपेश ने लगाया है लंबा हिट, गेंद जाती हुई मिड ऑन, शॉट ऑन मिड ऑन के जानिब 6 रन के लिए। कम ऑन डीजे। दुबई मुंबई पुणे गोवा। वाट जरूर लगाई दीपेश ने, लंबा स्ट्रोक बल्ला खोला और गेंद को पहुंचा दिया सीधा सीमा रेखा बाहर 6 रन के लिए। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, गेंद जाती हुई कवर मिडॉन के जानिब। फील्डर तो तैनात और खूबसूरत कैच। पकड़ो कैच और जीतो मैच। फिर से एक बार कम ऑन डीजे। पर संजय जो नॉन स्ट्राइक एक बार कब से थमे हुए थे। खूबसूरत गेंद, लोअर फुल टॉस किस्म की गेंद, खेला है मिडॉन के जानिब।
एक रन तो मुकम्मल, दूसरे की कोशिश और दूसरा रन भी पूरा। और काबिले तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट, मानो आंखों का काजल चुरा लिया हो। इस 2 रन से स्कोर में बढ़ोतरी हुई और स्कोर आप पहुंचा 9 रनों पर। अब तक इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। इस बार फिर से एक बार नासिर पट बेबन ने अपने हाथों को लहराया, करारा एक वाइड, स्कोर में बढ़ोतरी हुई 1 रन से। फिर से एक बार स्कोर आप पहुंचा है 10 रनों पर। 10 नंबर जब सुनते हैं तो सचिन रमेश तेंदुलकर की याद आ जाती है हमें। फिर से एक बार खूबसूरत गेंद, अंपायर पे दबाव डालने की कोशिश, पर अंपायर टच से मस ना हुए, एक एक्सपीरियंस भरे अंपायर। फिर से एक बार गेंद डॉट आई, एक खूबसूरत गेंदबाजी, एक छक्का जरूर खाया पर गेंद भी डॉट निकालना बखूबी जानते। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस का खेल, इसे कहते हैं दिमाग का खेल। पर खेलना चाहते थे स्विप शॉट, पर आसान सा कैच दिए बेटे और कैच ड्रॉप होता हुआ मानो जीवन दान दिया हो। मछली जाल में फंसी जरूर थी पर जाल तोड़ के आगे निकल गई। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई और इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर आ पहुंचा है 11 रनों पर, लॉस ऑफ 1 विकेट। बारह गेंदे और 21 रन्स नीडेड। श्री गणेश कूदे और नांगरवाड़ी, इनका अगला मैच होने वाला है, सो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आइए। जावेद भाई मुजावर, हमें हमें स्टेज पे आइए और अपने खिदमत करने का मौका दीजिए। जावेद भाई मुजावर। अल्पेश खुद के जानिब से दूसरी और खुद के जानिब से पहली और टीम के जानिब से दूसरी लेकर आ रहे अल्पेश, और इस बार सामना करेंगे राइट हैंड बैट्समैन संजय। संजय स्ट्राइक एंड पर तैयार। फुल टॉस किस्म की गेंद, बैकवर्ड शॉट लेग के जानिब खेला है पर इस बार 1 रन से मुतमईन होना पड़ेगा और इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर में बढ़ोतरी हुई और स्कोर आ पहुंचा है 12 रनों पर। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए इस बार लेफ्ट हैंड बैट्समैन आए हैं। अंकुर एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन और फील्डिंग में सजावट और होनी भी चाहिए। ये खेल है वीर जवानों का, ये खेल है क्रिकेट के दीवानों का। देखा जाएगा फील्डिंग में सजावट तो बनती है क्योंकि जब साइड चेंज हो जाती है और बॉलर भी थोड़े द्विधा में पड़ जाते हैं जब लेफ्टी राइटी कॉम्बो आता है। एक डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है क्रिकेट की दुनिया में। आप देख सकते हो एक्स्ट्रा कवर के जानिब दर्शक दीर्घा कचाकच घरी हुई, क्रिकेट प्रेमी पूरे मैदान में छाए हुए। फिर से एक बार, इस बार फुल टॉस किस्म की फिर से गेंद सिली मिड ऑफ के जानिब खेला, 1 रन आसानी से मुकम्मल, दूसरे की कोशिश और दूसरा रन भी पूरा। जब तक थ्रो होता कैदर कर पाते और कलेक्ट कर पाते, 2 रन आसानी से मुकम्मल कर लिए और इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर आप पहुंचा है 14 रनों पर। फिर से एक बार बॉलर आपने बॉलिंग मार्क पर अंपायर को पार किया, इस बार फ्रंट फुट रख के खेला अक्रॉस द लाइन पर, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने के कारण गेंद जा रही थी कवर के जानिब और चली गई गली के जानिब। इस बीच
2 रन तो आसानी से मुकम्मल, तीसरे का प्रयास था पर नकार दिया उस बीच, क्योंकि पता है अगर रन लेने की कोशिश करेंगे जहां पर जो कीपर है वो अपना बखूबी काम निभाएंगे, स्टम्पों को उड़ाएंगे, गिल्लियां बिखेर देंगे। और इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर आप पहुंचाए 16 रनों पर। अब तक इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। फिर से एक बार धीमे पाउल से अंपायर को पार किया, इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास था पर गेंद जाती हुई सीधा सीधा कीपर के दस्तानों में। कुन लेखक को आराम मिला, इस बीच डॉट गेंद आई, एक खूबसूरत गेंद, अच्छा कमबैक किया, अच्छे शॉट जरूर लगाए थे पर कुछ शॉट बड़े रन नहीं दे पाए। इक्की दुक्की से काम नहीं चलेगा, आपको लंबा हिट जरूर लगाना होगा। इस बार अक्रॉस द लाइन आ खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है पॉइंट के जानिब, 1 रन आसानी से मुकम्मल और 1 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरा रन की ट्राई करेंगे तो जरूर विकेट गवा बैठेंगे और जब विकेट जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो शायद आप मैच भी हार देंगे। इसे कहते हैं माइंडसेट, इसे कहते हैं क्रिकेट के लिए प्रेम। आप देख सकते हैं कड़कती भड़कती धूप है फिर भी क्रिकेट के दीवाने इस ग्राउंड पर मौजूद है। स्कोर आप पहुंचा है 17 रनों पर। 17, आखिरी गेंद, फुल टॉस किस्म की गेंद, खेल लॉन्ग ऑफ के जानिब, गेंद जाती हुई सीधा सीधा बाउंड्री लाइन पर। कम ऑन डीजे। हैंडसम षटकार लगा, आसमान को छू के गेंद चली गई और स्कोर आप पहुंचाए 23 रनों पर। इस बीच 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आप पहुंचाए 23 रन, लॉट्स ऑफ 1 विकेट। अब तक 6 गेंदे और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। नक्कीच मित्रांनो, या ठिकाणी सन्मान्य संतोषदादा झावरे उपस्थित झाले होते. यांच्या माध्यमातून या आशियाना मोहल्ला मंडळासाठी 250 रुपयाची बहुमूल्य देणगी आलेली आहे. संतोषदादा आपले सुद्धा खूप खूप आभार. बॉलर्स नेम सिद्धांत। सिद्धांत एक लंबा चौड़ा रनअप लेकर, जब इतना बड़ा रनअप आता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है, सलमान सिद्दीकी, रोहा एक्सप्रेस। क्या इस बार उनका काम निभा पाएंगे? सटीक लंबे लेंथ लाइन पे गेंद डालेंगे, फास्टर गेंदबाजी, खूबसूरत अचूक टप्पा और उतनी ही चालाकी भरी, रन चुराने की कोशिश पर हो थ्रो से मिला रन। 2 रन तो आसानी से मुकम्मल। तीसरे का प्रयास करेंगे क्या? हाँ, तीसरे का प्रयास और तू मैं के बीच गंवानी पड़ी विकेट। अंपायर की उंगली उठी। कमान डीजे। गाण्यामध्ये देखील जान दाखवा. हे असली गाणी लावायची असतील तर नाही लावली तरी चालेल. चतुराई भरा गेम दिखाया, स्टंपों को उखाड़ा पर जब तक क्रीज में मौजूद थे, जैसे ही देखा कि स्टंप उखड़ गए, रन लेने की कोशिश की और रन भी पूरा किया और इस रन से बढ़ता हुआ स्कोर में बढ़ोतरी हुई और स्कोर आप पहुंचाए 25 रनों पर। 5 गेंदे और 7 रनों की जरूरत। 7 नंबर जब दिमाग में घूमे तो एक ही नाम गूंजे, MS धोनी, द लेजेंड ऑफ द क्रिकेट।
नॉन स्ट्राइक एंड पर अब विनायक आए हैं और अब तक स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। ओपनिंग बल्लेबाज संजय, काबिले तारीफ बल्लेबाजी मानी जाएगी संजय के जानिब से। तालियों की गुजारिश, और हाँ बजी भी जरूर है और होनी भी चाहिए। जिस प्रकार से खेल रहे हैं, जिस हिसाब से खेल रहे हैं, माइंडसेट उनका यही है कि मुझे मेरी टीम को जिताना है। पर सिद्धांत को कुछ कारनामा कर दिखाना होगा, कुछ जादूगरी दिखानी होगी। इस बीच ढोपा टेक के शॉट जरूर खेला है, क्या तमाशा दिखा पाएंगे? नहीं, गेंद ऊंचाई तो नाप पाई पर लंबा ही नहीं। इस बीच 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर आप पहुंचा है 27 रनों पर। अब तक इस ओवर की 4 गेंदें आना बाकी। फिर से एक बार बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर, एक 20-22 फाउल का रन अप लेते हुए। फिर से एक बार सिद्धांत, अंपायर को पार के अच्छे एक्शन के साथ पटकी हुई गेंद थी, अंपायर पे दबाव डालने की कोशिश, पर अंपायर फरहान टस से मस ना हुए। एक एक्सपीरियंस भरे प्लेयर जो एक आक्रामक बल्लेबाज है, आक्रामक का खिलाड़ी है और बॉलर भी ऑलराउंडर किस्म की खिलाड़ी है। एक डॉट किस्म की गेंद आई। अब तक इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है। जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेस होगा यह मुकाबला, आपको 5 रन कंपलसरी चेस करने होंगे। इस बीच ओवर किस्म की गेंद गई है लॉन्ग ऑन के जानिब, बाउंड्री लाइन के आसपास, पर काबिले तारीफ फील्डिंग। और इस बीच 3 रन चुरा लिए। इसे कहते हैं आंखों का सुरमा तो तेरा था पर चुरा लिया मैंने। 3 रन से स्कोर में बढ़ोतरी हुई, स्कोर पहुंचा है 30 रनों पर। अब जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत। तत्पूर्वी मित्रांनो, यानंतर होणारा सामना श्री धावीर नांगरवाडी विपक्ष श्री गणेश कुदे, दोन्ही संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकीसाठी यायचं आहे आणि यापुढचे सर्व सामने 2 षटकांचे राहतील, हे देखील लक्षात घ्यायचं आहे। 2 गेंदे और 2 रनों की जरूरत। एक लंबा स्ट्रोक और मैच का खिताब, मैच का झंडा आप लहराएंगे या फिर बॉलर बाजी मारने जाएगा, देखा जाएगा। दिल की धड़कनें तेज होती हुई। 2 गेंदे 2 रन। मैं बता दूं मेरे दोस्तों जो यहाँ पर आए हैं, और एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि 6 गेंदों में 6 रन निकालना जितना ही मुश्किल है, उतना 1 गेंदों में 6 रन लगाना बहुत ही आसान। पर इस बीच 2 गेंदे और 2 रन, तो देखा जाएगा क्या बॉलर बाजी मार ले जाएंगे या बल्ला खोल लेगा। स्ट्राइक एंड पर है विनायक और नॉन स्ट्राइक एंड पर है टिके हुए, मजबूती से खड़े हुए उस टीम का पिलर संजय। सिद्धांत आपने बॉलिंग मार्क पर अंपायर को पार किया, जरूर है स्लोवर किस्म की गेंद डाली और 1 रन आसानी से चुरा लिया। एक काबिले तारीफ चतुराई भरी रनिंग संजय के जानिब से। जब से मैच शुरुआत हुई है, जब से मैच इनिंग का शुरुआत हुई है, जब से देख रहे संजय आंखों ही आंखों में इशारे करके रनों में स्कोर में बढ़ोतरी कर रहे हैं और स्कोर रन चुरा रहे हैं। काबिले तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट मानी जाएगी। 1 गेंद और 1 रनों की जरूरत। अंपायर गुजारिश करना चाहूंगा कि मैच को जैसे शुरुआत करिए, आज हमें फाइनल भी खिलानी है। 1 गेंद और 1 रनों की जरूरत।
जो जो बैठे थे वो खड़े हो गए और जो खड़े थे वो तो जंप करने लगे। एक गेंद और एक रन। मुकाबला स्पार्क होता हुआ जैसे तार से तार टकराई हो और चिंगारी निकल रही हो वैसा मुकाबला। एक गेंद और एक रन। और अच्छा शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के जानिब और एक रन मुकम्मल और इस मैच को जीत लिया है। या ठिकाणी भागवाडी संघ विजयी झाला। एक मिनिट मुशो. तर या ठिकाणी आता श्री धावीर नांगरवाडी संघाचा कर्णधार आयकॉन संदेश